Everyone, it is the video for your chapter 12 of physics, that is light, shadows and reflections. So today in this video we will be studying about the source of light, how light travels in a straight line, shadows, eclipse. This is all we will be studying in this video. So the first topic that we will be studying will be sources of light. Sources of light. Sources of light. So जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लाइक सेलेस्टियल बॉडीज आप देखते हो एटमॉस्फेयर में, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या, तो जो भी आप रात में जब आप देखते हो स्काई पर तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके पास अपना हीट एंड लाइट होता है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास हीट एंड लाइट नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, स्टार्स, स्टार भी तो एक, सन भी तो एक स्टार ही है, कैंडल, लाइट कैंडल, बल्ब, फायरफ्लाइज जिसको जुगनू बोलते हैं, ये लोग जो होते हैं, ये जो बॉडीज़ है, इनके पास अपना खुद का लाइट है, ठीक है। दे हैव देयर ओन लाइट, खुद का इन लोग के पास लाइट है, जिसमें से खुद का लाइट है, इसका मतलब क्या कि ये लोग को किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है चमकने के लिए, इनके पास खुद का इतना पावर होता है कि ये लाइट को जनरेट कर सकते हैं। जिसमें से सन, स्टार और फायरफ्लाइज, ये तीन जो है ना, सन, स्टार और फायरफ्लाई, ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या कि ये लोग खुद नेचर से मिले हैं। ये जो तीन है, लाइक आपका देखोगे सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज, ये सब सारे क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ये सब नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, ओके। अब इसमें दो और चीज़ जैसे कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, ये दो जो है ना, ये ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट है, ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ये ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट है, इसको ह्यूमन बनाया है तब ये खुद का अपना लाइट प्रोड्यूस कर पाता है। अब जो ऑब्जेक्ट जिनका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जिनको बोला गया है, या जिनके पास खुद का लाइट होता है, जो खुद से खुद का लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक ये जो जितने भी है, नेचुरल हो या ह्यूमन हो, ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट हो, इन्हें हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, दैट objects that produce their own light, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते अपना खुद का लाइट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, इनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट, सिंपल इसका कर देना, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो जब इनके पास लाइट नहीं है तो ये लोग शाइन कैसे करते हैं, ये सब दिखते कैसे हैं। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आगे हमारा बुक, चेयर, टेबल, मीन्स जितने भी यूनिवर्स में थिंग्स है, इन सब पांचों को छोड़कर वो सारे क्या हो जाते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये सब हम लोग को दिखते कैसे हैं, बुक, चेयर, टेबल, यहाँ तक कि हम खुद अपने आप को देख कैसे पाते हैं। तो ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है ना, इनका लाइट हम पे फॉल करता है, और लाइट फॉल कर कर वो रिफ्लेक्ट करता है। मतलब सपोज ये एक बुक है, सरफेस है, इस पर लाइट सन का फॉल किया, और फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट किया, मतलब वो इधर से आया, और जब वो एक दूसरे डायरेक्शन में गया तो उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। वो रिफ्लेक्ट किया, इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, और रिफ्लेक्ट करने के बाद जब वो हमारे आइज़ के अंदर आता है, तो हमारे आइज़ के अंदर, हमारे ब्रेन में अंदर क्या, एक इमेज फॉर्म करता है जिसे हम देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। व्हेन दिस लाइट रीचेज आवर आइज वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, एंड ड्यूरिंग डे योर रूम इज लाइटेड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। खुद आप सोचो, अगर रात में पूरा अंधेरा कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा,
नहीं दिखेगा। लेकिन अगर एक बल्ब भी जल रहा होगा तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहा है। बल्ब क्या है? ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। तो वो सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहा है, जो उस ऑब्जेक्ट पर फॉल कर रहा है उसका लाइट, और फिर हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये रिफ्लेक्शन के कारण ही हम लोग देख पाते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा कि जो भी लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है उसका लाइट फॉल करता है, रिफ्लेक्ट करता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पर, तब जाकर हम लोग किसी भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मून के बारे में, क्योंकि मून भी तो रात में शाइन करता है। तो क्या मून के पास अपना लाइट है? नहीं, मून भी एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, उसी को नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये हम लोग को शाइन कैसे करते हुए दिखता है? तो ये सन के लाइट से रिफ्लेक्ट करता है। सपोज ये सन है, ये मून है, तो सन का लाइट इस पर फॉल करता है, और सन का लाइट जब फॉल करता है तो ये हम लोग को विजिबल होता है, दिखता है। ठीक है, एंड फ्रॉम द मून एस्ट्रोनॉट सी द अर्थ एज अ बिग बॉल। अब जो मून पे खड़ा है उसको अर्थ दिखेगा। तो अर्थ कैसे दिखेगा? तो जब अर्थ, सन का लाइट अर्थ पे फॉल करेगा तो हम लोग को मून से अर्थ दिखता है। तो सब चीज़ जो है वो लाइट फॉल करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, फिर हमारे आइज़ में वो रिफ्लेक्शन जाता है, तब हम लोग देख पाते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या लाइट जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है या इधर इधर भी जाता है? तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप भी कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। कुछ मत कीजिए, एक 3 कार्डबोर्ड लीजिए, ऐसे ऐसे 3 कार्डबोर्ड लीजिए, और यहाँ पर खड़े हो जाइए। ओके, 3 कार्डबोर्ड ले लिए, यहाँ पर आप खड़े हो, आप देख रहे हो। अब यहाँ पर एक कैंडल बर्न कीजिए। कैंडल बर्न कर दिए। अब ये जो कैंडल बर्न हुआ है, एक होल यहाँ कीजिए, एक होल यहाँ कीजिए, और एक होल नीचे कीजिए, और इस होल में आप देखिए, क्या ये कैंडल का लाइट आपको दिखेगा? तो आप देखोगे ये कैंडल का लाइट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर यही होल चेंज कर कर हम यहाँ कर दें, स्ट्रेट लाइन में कर दें, तो हम लोग को वो कैंडल का लाइट दिखेगा। इसका मतलब हम लोग को ये पता चलता है कि लाइट जो है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। याद रखिएगा, हमेशा लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। एक और आप एग्जांपल कर सकते हो, एक ट्यूब लीजिए, लंबा सा पाइप लीजिए, और उस पाइप में यहाँ पर कैंडल जलाइए। ठीक है, यहाँ पर कैंडल जलाइए, यहाँ से देखिए, तो आपको दिखेगा, वो लाइट विजिबल होगा। लेकिन जब ये ट्यूब को हल्का बेंड आप कर दोगे, ऐसे ऐसे बेंड कर दिए, और यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर कैंडल जलाइए और देखिए, तब आपको वो लाइट नहीं दिखेगा, यहीं तक आपको लाइट दिखेगा। इसका मतलब जब स्ट्रेट कोई ऑब्जेक्ट रहा तो हमें लाइट दिखा, स्ट्रेट नहीं रहा तो नहीं दिखा। तो ये जो स्ट्रेट लाइट जा रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको बोला जाता है रेक्टिलीनियर रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट traveling in a straight line। याद रखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, अब लाइट तो स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इसमें भी 2 टर्म आता है। तो ये जो लाइट ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट में ना, सपोज ये लाइट ट्रैवल किया एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, तो जब यहाँ पर एक नैरो पाथ ऑफ लाइट होगा और आगे में यहाँ पर हेड होगा, ठीक है, बाय एरो हेड, यहाँ पर एक एरो हेड होगा, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन को ये शो करेगा, तो इसे हम रे बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? रे। तो रे क्या हो जाएगा? अ वेरी नैरो path of light
represented by a line with an arrowhead showing the direction in which it is traveling. मीन्स ये जो रे है ये क्या बताता है, ये एक मीन्स यू कैन से डायरेक्शन बताता है कि लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, अगर इधर रहा तो इधर डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रहा है, ऐसे एरो रहा तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. लेकिन अगर सेवरल लाइट ऐसे पैरेलली ट्रैवल करे तब क्या बोलेंगे? तो बहुत सारा लाइट जब अगर पैरेलल ट्रैवल करे तो उसे हम बीम बोलते हैं. बीम किसे बोलते हैं कि इट इज़ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट इज ब्रॉडर एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल रेज. याद रखिएगा, जब ब्रॉडर हो, आप देख सकते हो ब्रॉडर है, ये चौड़ा है और बहुत सारा इसमें रेज है, तो जब ये चौड़ा हो और बहुत सारा रेज इसमें कंसिस्ट करे तो इसे बीम बोलते हैं. लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट को पैरेलल रहा तो वो बोलेंगे. लेकिन अगर एक स्मॉल पॉइंट से जब वो निकलता है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जब बाहर आउटवर्ड आता है तो उसका रे कुछ इस तरह हो जाता है. आप टॉर्च में देखते होगे, आप टॉर्च को जैसे ही ऑन करते होगे तो एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट से वो निकल रहा है, उसका लाइट इस डायरेक्शन में जाता है, इसे भी हम बीम ही बोलते हैं. लेकिन ये डिफरेंट, ये एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट से निकल रहा है और एक ये बड़ा सोर्स ऑफ लाइट से निकल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक बॉक्स लो, बॉक्स के अंदर बल्ब लगा दो या कैंडल लगा दो और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा होल कर दो. तो ये जब छोटा होल होगा ना तो आपको देखोगे लाइट आपको इस डायरेक्शन में ऐसे निकलते हुए दिखेगा. ठीक है, एक स्मॉल सोर्स ऑफ अगर रहा तो डायरेक्शन पूरा चेंज रहेगा. ओके, सो आज यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आपका ऑब्जेक्ट्स बताएंगे, दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.